तो वो याद में क्यों बैठा हुआ है? 4 सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय ज्ञान के। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है जिसमें अगर फेल हो गए, बाकी सब्जेक्टों में पास हो जाएं तो भी फेल माने जाएंगे, और एक सब्जेक्ट में पास, बाकी सब्जेक्ट में फेल तो भी पास माने जाएंगे। वो कौन सा सब्जेक्ट? तो याद के सब्जेक्ट में कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि याद के समय हम मुर्दे को तो नहीं याद करते हैं, मुर्दे को लंबे समय याद करते हैं, या मुर्दे में बैठा हुआ शिव याद आता है? प्रवृत्ति को याद करते हैं या निवृत्ति को याद करते हैं? याद करते हैं। अमृत वेले लगातार याद करते हैं। भगवान का छोटा रूप याद नहीं आता है, बड़े रूप को याद करें। अच्छा, माने लिंग रूप को भी याद करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो लिंग रूप जो है वो ऊर्ध्व गति में जाएगा या नहीं जाएगा? ऊर्ध्व रेता बनता है या नहीं बनता है? अमोघ वीर्य बनता है या नहीं बनता है? बनता है। जब इतना पक्का है कि वो बनता जरूर है, तो फिर बड़े रूप को याद करने में क्या घाटा? कोई घाटा नहीं है। तो है कौन याद करें, लेकिन याद रहता है, लगातार याद रहता है, हैं? बुद्धि से निकल जाता है। क्यों? कोई कारण होगा। जन्म जन्मांतर संग साकार कर लिया है। हाँ, 21 जन्म तो वो बुद्धि में समाया ही हुआ रहता है कि सतयुग में उसी आदि नारायण का राज्य में बैठे हैं। सबकी प्रजा की बुद्धि में, चाहे 7वां नारायण हो, चाहे 8वां नारायण हो, चाहे कोई नंबर का नारायण की प्रजा हो, सबकी बुद्धि में है। ये नारायण का राज्य कहां से चला? वहां से चला। त्रेता में भी राम से चला, वो बुद्धि में रहता है। एक ही बुद्धि में रहता है या अनेक रहते हैं? एक ही में रहता है। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताएं आ जाते हैं और ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं, भारतवासी मात्र प्रधान होने के कारण, माता जैसी बुद्धि होने के कारण, माता माने क्या? पिता माने क्या? पिता माने बीज, माता माने धरणी। माता माने धरणी, धरणी होती है साकार और बीज होता है निराकार। बाप, बाप को बीज कहा जाता है। तो सारी दुनिया अंत समय में किसको याद करेगी? क्योंकि साकार को याद करना सहज है, क्योंकि जन्म जन्मांतर वो हीरो पार्टधारी भले पहचान में नहीं आता है क्या, लेकिन 500-700 करोड़ के साथ ही पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? उसकी स्मृति का सिक्का सबकी बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? बैठता है। इसलिए वो साकार भूलता नहीं। 500-700 करोड़ को वो साकार याद रहता है महाविनाश के समय में। तो अंतमते सो गते, सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु 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 आत्माएं कहाँ जाएंगी?
किसके पास पहुंचेंगी? है उसी साकार के पास पहुंचेंगे। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? बैठा हुआ है। क्या हो रहा है? सभी आत्माएं उसी ओर खींची चली जा रही है। कहा? जो हम आत्माओं का घर भी है, परमधाम भी है। क्या? अरे परिवार में जितने भी भांति होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, वो कहां से निकले हैं? कोई कहेंगे माँ से निकले। अरे माँ के अंदर भी कहां से आए? बाप से आए। तो जहां से जो आता है वही वापस जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ध्रुवम जन्मामृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। तो यही देखा गया कि जितने भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर शरीर छोड़ती है, जिसकी याद में शरीर छोड़ती है, उसी में समा जाती है। मन मना भव। उनको महामंत्र कौन सा मिला है? मेरे मन में समा जा। और तेरे मन में क्या समाया हुआ है? उसके मन में क्या समाया हुआ है? जो झाड़ के ऊपर बैठा है वो ही ज्योति बिंदु। तो वो सभी आत्माओं को आकर्षित करता है, खींचता है। इसलिए उसका नाम भक्ति मार्ग में कृष्ण रख दिया। क्या रख दिया? कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। लेकिन उन्होंने सतयुग के कृष्ण का नाम रख दिया, क्योंकि सतयुग त्रेता की हिस्ट्री फिर भी शास्त्रों में मिलती है, लेकिन संगम युग की हिस्ट्री किसी शास्त्र में नहीं मिलती। वो हिस्ट्री जो संगम युग में पार्ट बजाया है, संगम युगी कृष्ण के रूप में, इसकी गोद में बैठ करके पार्ट बजाया है। कृष्ण वाली आत्मा ने किसकी गोद में बैठकर पार्ट बजाया है? शंकर की गोद में बैठ करके बच्चे का पार्ट बजाया। वो बच्चा कृष्ण प्रैक्टिकल में, आत्मिक रूप में प्रवेश रहता है या नहीं रहता है? संपन्न होने के बाद भी है? संपन्न होने के बाद भी प्रवेश रहता है? नहीं तो कहां जाता है? जगदम्बा में जाता है। जगदम्बा में अधूरे रूप में जाता है या संपूर्ण रूप में जाता है? माना जब बाप का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म नहीं होता। अरे बच्चा जब संपूर्ण बनता है, हाथ पांव नाक आंख कान 9 इंद्रियों से, और संपूर्ण होकर के थोड़ा बड़ा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है गर्भ, तब ही जन्म लेता है प्रत्यक्षता रूपी, या पहले ही जन्म लेता है? इसका मतलब 17-18 में वो आत्मा संपन्न नहीं बनती। बाप का प्रत्यक्षता जन्म है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, तो बच्चे का नहीं है। तो जब बच्चे का जन्म है तो वो आत्मा संपूर्ण माने संपूर्ण चंद्रमा हो गई। क्या हो गई? संपूर्ण चंद्रमा हो गई। तो संपूर्ण चंद्रमा कहाँ जाता है? हाँ, वो ही राम बाप, उसी में प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है। वो राम बाप वाली आत्मा, उसका पार्ट पूरा हुआ।
वो देह भान में आके पार्ट बजाएगी या आत्मा भान में पार्ट बजाएगी? है कैसा पार्ट बजाएगी? आत्मा की स्थिति में सदा पार्ट बजाएगी। माने शूटिंग पूरी हो गई उस आत्मा की है? सभी के लिए शूटिंग पूरी हो गई? अरे शूटिंग तब तक चलती रहती है ड्रामा की जब तक संपूर्ण पक्की शूटिंग न हो जाए। शूटिंग में थोड़ी भी रील में कमी रहेगी तो दोबारा शूट होती है। तो 17-18 में संपूर्ण शूटिंग 500 करोड़ की हो जाएगी। फिर शूटिंग चालू रहेगी या नहीं रहेगी? शूटिंग चालू रहेगी। और जब तक शूटिंग चालू रहेगी तब तक रामकृष्ण की आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर संपन्न स्टेज में पार्ट बजाएंगी या नहीं बजाएंगी? पार्ट भी बजाएंगी। तो कृष्ण वाली आत्मा संगमयुगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाती है। बाकी जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो ये कहेंगी जिनका शरीर ही नहीं है उनका नाम थोड़े ही दिया जाता है। नाम शरीरधारी का दिया जाता है या आत्मा का नाम दिया जाता है? या सूक्ष्म शरीर का नाम दिया जाता है? शरीरधारी का नाम दिया जाता है। तो जो ज्ञानी है उनकी बुद्धि में बैठता है कि संगमयुगी कृष्ण का पार्ट राम वाले शरीर है उसका है। और जो ज्ञानी नहीं है माना रुद्रमाला के मण का नहीं है या उस कुल के नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा नहीं है, बाकी 4.5 लाख से बगैर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो कृष्ण को ही भगवान मानेंगी। दादा लेखराज वाली आत्मा को ही भगवान के रूप में मानेंगे। भले शरीर है या नहीं है, है शरीर तो 69 में ही खत्म हो गया।